वॉच ब्रांड था जो मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो वहाँ से जो है ना वो घड़ी खरीदे। आज उनको उनकी बर्थडे का सबसे बेस्ट सरप्राइज और सबसे बेस्ट गिफ्ट देंगे। अब मुझे ये लग रहा है सामने अंकल जा रहे हैं। अल्लाह की कसम ये अंकल है। अंकल कैसी लगी आपको? ये उनको पसंद आई थी। ओए 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 वाह वाह। क्या प्राइस है? कुछ नई शर्ट लेंगे उनको पहले वो देंगे, कहेंगे ये आपका बर्थडे गिफ्ट है और उनका रिएक्शन देखेंगे। हम लोग नहीं, ठीक है चलो। ओह वाह कितनी प्यारी शर्ट। 2 साल पहले आप एक जगह गए थे, आपको एक चीज पसंद आई। पापा को याद ही नहीं। अंकल को याद हो ना हो लेकिन इतना को याद थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने पापा की हर ख्वाहिश पूरी करूं। तो आप जल्दी इमोशनल नहीं होते, लेकिन हो रहा हूं, लेकिन हो रहे हैं। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई एक माजरत के साथ जो हमेशा मैं आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर ली, रेगुलरली नहीं अपलोड कर ली। एक दिन करती हूँ, 2 दिन ऑफ कर लेती हूँ, फिर एक दिन करती हूँ, फिर ऑफ कर लेती हूँ। तो भाई क्या मसला है तो मैं आपको बता दूंगा। मेरी ना तबीयत इतनी ऊपर नीचे चल रही है कि इतनी मैं सुस्त हो जाती हूँ, बिल्कुल जो है वो मेरी तबीयत मुझे इजाजत ही नहीं देती है। मैं कल भी डॉक्टर पे गई थी, अगेन तबीयत नासाज होने की वजह से मैं रेगुलर व्लॉग नहीं कर रही। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मैसेजेस कर करके उधम डाला होता ना कि आप ही हमारा दिन नहीं गुजरा आपके व्लॉग के बगैर, तो भाई मेरा दिन भी आपके लिए व्लॉग लाए बगैर नहीं गुजरता। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी तबीयत के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो दुआ करनी है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। खैर आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जो है वो मेरे पापा की 12 बजे के बाद जो है वो बर्थडे है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पापा को स्पेशल सरप्राइज दूं, 12 बजे वाला विश दूं। हमेशा से जो आपके फादर होते हैं ना वो बेटियों के लिए शुरू से आइडियल होते हैं और वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो बाप होता है ना वो हमेशा से बिन बताए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सरप्राइजेस प्लान करते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिसके बारे में बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या कर रहे हैं। उनके स्पेशली फादर फिगर जो होते हैं वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस दे रहे होते हैं। बचपन से लेके आज तक मेरे अब्बा ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे दिया वो था उनका सपोर्ट सिस्टम, जो जिस तरह से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया जिसकी वजह से मैं दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना उनको फेस कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो एक स्पेशल मौका पे, स्पेशल बर्थडे के मौका पे मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँ और मैंने अरीब साहब को भी बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका? किसके लिए स्पेशल लेके आऊँ? मेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आऊँ, मुझे लगा है सुनने में आया है। और दूसरी चीज कि तुम व्लॉग अपलोड नहीं करती। हाँ। सारे मुझे मैसेज कर करके मेरा जीना नाम कर देते हैं, व्लॉग नहीं आ रही भाई, व्लॉग नहीं आ रही भाई, व्लॉग नहीं आ रही। मैसेज कर मैं बनाना व्लॉग है। आप द बेस्ट व्लॉगर के हस्बैंड है तो भाई मैंने बताया मेरी तबीयत कुछ ऊपर नीचे चल रही है। तुम कराची से हो गया ही हो? नहीं तो ये सिपियां क्यों पहनी हुई है समुद्र वाली है? यार ये अच्छी लगती है मुझे आजकल बड़े। आपने बेगम साहब मैचिंग की हुई है अरीब। बेगम मेरे से मैचिंग करवाती है, मुझे ये पहनवा के भेजती है, कपड़े ढूंढती है, फिर कहती है बड़ी बेगम से मैचिंग बड़े टाइम से आ गया। मैंने आपको बताया था। अच्छा मैं अरीब एक सोच रही थी कि मैंने अपने अब्बा को जो है ना वो स्पेशल आज बर्थडे विश करना है। उनकी बर्थडे तो कल है। हाँ तो 12 बजे के बाद एक मतलब स्पेशल यू नो और साथ में उनका गिफ्ट। अभी मैंने गिफ्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया, आपको भी बताने। वो गिफ्ट जो है एक वॉच ब्रांड था जो मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो वहां से जो है ना वो घड़ी खरीदे और वो घड़ी जो थी वो काफी महंगी थी। अरीब साहब को अगर मैं ब्रांड बताऊंगी आपको समझ आ रही है कि वो काफी, आप कुछ कहेंगे तो नहीं कि वो बहुत महंगी घड़ी थी यार। क्यों कहूंगा भाई, माशाल्लाह तुम्हारे फादर के लिए तो अपनी कोई चीज कर रही हो, जितनी उन्होंने महंगी देखी तो उससे ही महंगी चीज लेनी चाहिए। माँ बाप के लिए वैसे भी कुछ करते हुए ना खुशी खुशी करना चाहिए क्योंकि उनकी दुआओं, उनकी वजह से ही है कि आज तुम यहाँ पे हो। उनके लिए स्पेंड करोगी ना अल्लाह ताला तुम्हें 3 गुना 4 गुना और देगा। तो भाई जितनी भी मर्जी की महंगी हो, यही ना हो कि करोड़ की घड़ी जितनी मर्जी महंगी हो। और आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ, पहले मेरी लाइन पूरी हो जाए। जितनी मर्जी महंगी हो अपने फादर को गिफ्ट करो, उनको हैप्पी करो, जाहिर सी बात है हम लोग मिलकर गिफ्ट करेंगे तो एक ही बात होगी। एक ही बात होगी, यू चला करीब। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि पापा जो है ना वो एक बार हमारे
हमारे साथ घूमने गए थे और वहां पे उनको वो घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी उस ब्रांड की, मगर वो बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से उन्होंने खरीदी नहीं थी। लेकिन हमेशा हमारे ख्वाबों को यहाँ तक पहुंचाया, हमेशा हमें जो है वो, अरे मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ पता नहीं क्यों इन बातों में। तो बेशक उन्होंने पहुंचाया, इसमें कोई डाउट है? मतलब विदाउट एनी उसके आप कहते हैं ना, आप अपनी मुश्किलें आपसे कभी शेयर नहीं की कि हम किस चीजों से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको बेस्ट लाइफ दी है, जितनी वो अच्छी बेहतरीन जिंदगी दे सकते इसलिए तो कहते हैं माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा प्यार, प्योर प्यार होता है और अनकंडीशनल होता है। तो और ये वो वाहिद प्यार है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं होता। तो वो घड़ी उन्होंने उस वक्त अपने लिए नहीं खरीदी। कितनी देर पहले देखी थी उन्होंने? यार 2 साल पहले की बात, आज से 2 साल पहले की बात है। करीब 2 साल हो गए हैं, तुम्हें याद है अभी तक? और मुझे याद है उन्होंने कहा मुझे कि ब्रांड खरीदना, लेकिन उस वक्त कौन सा ब्रांड है? टैग हॉयर के नाम से वो ब्रांड है, जो कि मेल वॉचेस उनकी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत महंगी होती है। उस वक्त उन्होंने नहीं खरीदी थी, ख्वाहिश थी, उनको पसंद है तो क्यों नहीं, क्यों आज नहीं? उनको उनकी बर्थडे का सबसे बेस्ट सरप्राइज और सबसे बेस्ट गिफ्ट देंगे। अभी हम लोगों ने जाना है यही घड़ी पसंद करने के लिए, फिर रास्ते से केक शेक लेंगे, थोड़े से बलून्स लेंगे और जाके 12 बजे पार्टी पॉपर शॉपर सारी चीजें लेके फिर उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे उस वॉच को देखने के सरप्राइज है ना बाद। फुल। जो 2 साल पहले उन्होंने सिर्फ सोचा कि मुझे चाहिए लेकिन ये महंगी है, मुझे नहीं करना। बाप ऐसे होते हैं और अपनी पसंद की चीजों को ना, मैंने जेन्युइन बात है, खुदा की कसम ये चीज देखी है, जो बाप होता है ना अपनी पसंद को ना वो कुर्बान कर देता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। फिर जब आपके पास मौका हो तो अपने बाप की सारी ख्वाहिशों को लाजमी पूरा करना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी कमाने में, हर चीजों में, मसलों में, औरतों को ये चीजें मैं आपको जेन्युइन कह रहा हूँ नहीं पता होती। मैंने खुद भी देखा अपने बाप को, और तो एक घर के अंदर होती है या फिर ऊपर जितनी मर्जी वो फ्रीडम में हो, लेकिन जो एक मर्द चीजें फेस करता है ना वो कोई भी नहीं करता, वो कोई भी नहीं करता। तो, It's very और वो challenging। ऐसी चीज होती है कि वो आगे घर बताता भी नहीं है, तो उनके लिए तो वैसे भी भाईजान क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अभी कहते आप हैं, जाएंगे आज हम, अभी हम लोगों ने निकलना है अरीब, इससे पहले जल्दी आओ, सब कुछ बंद हो जाए, जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाके वहाँ पे वॉच जो है वो पसंद वगैरह करनी है, चीजें वगैरह देखनी है और टाइम हमारे पास कम है और हमने तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। अभी लेट्स गो होते हैं, निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल गए और अरीब साहब मैच की डॉक्यूमेंट्री जैसे देख रहे हैं। मैच हराने के बाद कसम से अरीब आपका दिल नहीं भरा अभी भी? बस वैसे ही मैं खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अभी भी डॉक्यूमेंट बंद कर दी जैसे मैंने। बाकी टीमों को देखना वो भी ना देखो। मुझे ये लग रहा है सामने अंकल जा रहे हैं, अल्लाह की कसम ये अंकल है। करना फोन करना, मैं नहीं कर रहा, हम तो उनके लिए जा रहे हैं। नहीं तो उनको नहीं ना, हम कहेंगे हम कहीं और जा रहे हैं। अंकल करना ऑन करना उनको, गाड़ी अपनी ये अंकल कहाँ जा रहे हैं? अंकल को पता चल जाएगा, तुम पागल, उनको नहीं सरप्राइज लगेगा लेना। अरीब, नहीं उनको हमने कौन सा सर पे वो ये मुड़ रहे हैं, इनके पीछे चले। इकरा मैं दोबारा वो गिफ्ट बंद हो जाएगा। अरे मैसेज दिया यूनिवर्स ने। नहीं फिर हम कहीं और चलते हैं अरीब, रहने दे, हम लेट हो जाएंगे। उनके लिए सरप्राइज हम उनको घर जाके अंकल अभी यहाँ से सीधा पहुँचते हैं और लेते हैं भाई उनके लिए मजेदार सा, अच्छा सा, आला सा गिफ्ट। A few moments later. चलिए गाइस, हम लोग जो है वो फाइनली मॉल पहुंच चुके हैं। अरीब साहब जो है फटाफट निकले, वहाँ पे पहुंचे जाके। वहाँ पहुंचते हैं जाके और देखते हैं भजन कौन सी ऐसी शानदार घड़ी थी जो 2 साल पहले अंकल ने देखी थी और ली नहीं थी। और मुझे भी क्यूरियोसिटी होती लेकिन है, अब क्योंकि मैं मुझे भी घड़ियों का शौक है ना। मैंने भी देख, मैंने ऐसी पहनी क्यों है, क्योंकि अंदर छुप जाती है ना घड़ी। ओए अल्लाह, वैसे अच्छा लग रहा है ट्रेंड। अच्छा, यू आर गुड ट्रेंड सेटर है ना? ट्रेंड सेटर, आओ चले ट्रेंड सेटर जाके देखे कौन सी घड़ी थी और क्या स्पेशल है उस घड़ी में। क्या स्पेशल है, जाके देखते हैं। घड़ियों वाली दुकान पे पहुंचते हैं, लेट्स गो। चलिए जी गाइस, फाइनली हम जो है उस ब्रांड पे आ गए हैं। भाई ये है वो ब्रांड जहाँ से हम लोगों ने पापा के लिए अब घड़ी जो है ना वो पसंद करनी है। यहाँ पे वो वैसे देख के गए थे रीब। कौन सी घड़ी थी वो? ये मैं आपको दिखाती हूँ, रुके जरा, सारी मुझे देखने दें कि इनमें से कौन सी। मैं ना 2-3, वैसे मेरी बात सुने, मुझे खुद भी कुछ 2-4 अच्छी लगेंगी, मैं वो निकलवा लूंगी, फिर उसमें से सिलेक्ट कर कल किसी होले ब्रांड में भी आया करें, आप महंगे ब्रांड भी आते हैं क्योंकि मुझे ये पता है यहाँ पे घड़ी बहुत महंगी होनी है। घड़ी अब ये तो वो प्राइस बताएंगे ना, पहले हम निकलवाते हैं। मेरी बात सुने, ये वाली वॉच थी जो कि स्मोकी अंदर से उसका ये डायल था और कलर था। ये उनको कैसी लगी आपको? ये उनको पसंद आई थी। ये देखें है ना, अच्छी है, ये उनको बहुत पसंद आई थी। प्राइस क्या प्राइस है? 10 लाख की है। 10 लाख की है। कोई डिस्काउंट नहीं चलता है आपकी तरफ से? नहीं सर, ये इस पर डिस्काउंट ऐसे नहीं है, कंपनी प्राइस लगी हुई है। कंपनी प्राइस लगी हुई है तो अरीब डिस्काउंट ऐसे भाईजान अब ये देखिए बात ये है, उसके फादर के लिए लेनी है। अब ना हम कुछ कर सकते हैं, हमने ये लेनी है, कुछ उसका बताएं, सीन वगैरह बनाए हमारे साथ। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि सर आपके पास अगर एचपीएल का प्लेटिनियम या प्रेस्टीज कार्ड है हाँ। तो उसको 20% फ्लैट ऑफ मिलेगा आपको। अरीब अब कार्ड है आपका? है भाई, बैंक हमारे काम आ रहा है यहाँ पे। चेक करें, स्टार्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ देख लीजिएगा, मैं बिल नंबर चेक करके बता रहा हूँ। चलो जी, ये भी चलो सिस्टम कुछ तो कितने कुछ परसेंट तो ऑफ हाँ, मिलेगा? 20%। इस कार्ड पे
हुआ तो फ्लैट 20%। 20%, ये तो कुछ ठीक तो है। हाथ होला हुआ है। ओए, अदा। लेकिन मैं गाइस आप लोगों को बताऊं, घड़ी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। अंकल ने चॉइस भी बहुत प्यारी चॉइस की हुई है। हैं? है इस पे कल के नसीब में थी तो इस वजह से डिस्काउंट में हमें लिया। हमने डिस्काउंट ना भी होता हमें लेनी ही लेनी तो थी। क्योंकि हम घर से डिसाइड करके आए थे। अब नसीब में थी, ऊपर से हमें हमारे लिए अच्छा हो गया। इसको पैक चेक करवाते हैं और फिर निकलते हैं और अंकल को सरप्राइज देंगे प्रॉपर। सरप्राइज में जो रिएक्शन है वो अलग होगा। आइडिया उसके लिए क्या करना है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसका लेकिन भजन डब्बा शब्बा मुझे प्रीमियम क्वालिटी हर चीज और उसकी perfect वारंटी कितनी देर होगी? इसकी वारंटी है 2 इयर्स इंटरनेशनल, और इसके बाद आप अपनी वॉच को खुद रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की तरह से यू कैन रजिस्टर। इनकी प्राइसेस जो होती है ना बढ़ती हैं, अच्छा। इंटरनेशनल बढ़ती है प्राइसेस। अगर ये अभी 10 लाख की है कल को ये 12 की भी हो सकती है, 14 की भी हो सकती है। इस तरह का सीन होता है। ओके, तो पापा को पहले इन्वेस्टमेंट पसंद आई समझ गई उन्होंने से वो वाला डिसीजन लिया। लोगों को पता नहीं है लेकिन जो ब्रांडेड घड़ियां होती है ना वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ही होती हैं। हाँ। लोग लेते भी इसीलिए हैं क्योंकि एक टाइम आता है उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो ये जैसे लड़कियां गोल्ड पे सेट लेने, ज्वेलरी लेने जाती हैं, ऐसे ही बंदे यहाँ पे अपनी ज्वेलरी लेने के लिए आते हैं। जो सोने का सेट का रेट भी वादा है, एदा भी रेट बनता है। भैया इसका डब्बा शब्बा चीजें वगैरह बैठे मैं इसके आज जी बैठे हैं। ओए ओए, अरे वैसे शुक्र है वो घड़ी मिल गई, वरना मुझे एक और मेरे दिमाग में था कि- तू ना देख, बस देख लिया, हमने देख लिया। नहीं, मैं कह रही थी कि एक आधी और देख एक लेते। और देखते वो 20 लाख रुपए की निकल आएगी। बस चुप करके बैठे हैं यहाँ पे। चले जी गाइस, अब जो है फाइनली हमें जो है वॉच मिल चुकी है और हम लोग अभी बिल फिल कराने लगे हैं जिसमें हमें ऑफ भी मिल चुका है। बहुत जबरदस्त बैंक ने यहाँ पे हमें फायदा दिया है और हम बस पैक शैक कराते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या सी। लो भाई, फाइनली हमारी जो है ना वो पेमेंट डन हो चुकी है। अब बस पैकिंग शैकिंग डब्बा में चेक करो, डब्बा बहुत आला रही, बहुत अच्छी लेकिन पैकिंग अंकल हुई। को ऐसे नहीं देंगे। कैसे? पहले कोई और गिफ्ट देंगे, मैंने सोचा है। हाँ। कुछ और पैक करवा के देंगे खाली ठीक है, एक बार, ठीक उसके है। बाद देंगे। उसके बाद एक्साइटमेंट लेवल तो ऊपर होगा ना अंकल का। यार रीम, आप कितने ड्रामेबाज है यार, आप पापा के साथ में ड्रामे। अब भाई भी लोग देखेंगे कि क्या किया इन लोगों ने। हाँ, जाके देखिएगा हम लोगों ने ये गिफ्ट किस तरह से उनको दिया है, ठीक है ना? आप लोगों ने लाजमी देखना है। चले जी। हाँ जी, हम तो डेली देखते हैं। डेली देखते हैं। मेरा बेटा है जो वो आपका बहुत बड़ा फैन है। हाय, बहुत क्या नाम है शुक्रिया। बेटे का आपका? उज़ैफा। जैफा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आपके पापा मिले हैं, उन्होंने डिस्काउंट दिया हमें स्पेशली आपकी वजह से। चलें जी, अब निकलते हैं, बस सारी चीजें पकड़े और निकलते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, घर जाते थे बेगम को लगी थी भूख और इसने जिद डाल दी थी कि मुझे कुछ खाना, लेकिन इसको मैंने मंगवाया इसके लिए स्पेशल एक ये आइसक्रीम। अरीब, आपने जानबूझ के मंगवाया ना ताकि मैं ना खाऊं, मैं तो बस इसको देखती रहूं। मेरी क्या मेरी बात डिकोर सुनो, हुई है। इसमें तुम्हें कोई आइसक्रीम नजर आ रही है? हाँ, ये देखो। वो छुपी हुई है। ये आइसक्रीम नहीं है, ये पहले शाहकार है। इस शाहकार को खत्म करो, एंड में आइसक्रीम निकलेगी। तो हमने डिसाइड ये किया कि अंकल के लिए ना हम एक शर्ट लेंगे। हाँ। अल्लाह बस दुआ करे कि दुकान कोई खुली हो, फिर नई शर्ट लेंगे, उनको पहले वो देंगे, कहेंगे ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, और उनका रिएक्शन देखेंगे। उस पर रिएक्शन जैसा अभी मेरा रिएक्शन हुआ है ना, ऐसा होगा कि सिर्फ शर्ट गिफ्ट की है, बाद में पता उसके बाद असल गिफ्ट देंगे ताकि फिर देखेंगे असल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी बस ये खाती है तो फिर निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। इसको चलो जी गाइस, जो आइसक्रीम मैंने ली थी माशाल्लाह खा के थक गई हूँ। मुकंदन आई नहीं ले रही, पता नहीं क्या उसके ऊपर कौन सा दम पड़ा हुआ है, वो खत्म ही नहीं हो रही ये है। पहाड़ है, ये आइसक्रीम का पहाड़ है, ये टाइम लगता है खत्म। ये खत्म, मतलब मैं खा के थक गई हूँ और वो खत्म ही नहीं हो रही है। अभी जो है सीन ये है कि हम लोगों ने पापा के लिए जो प्रैंक के लिए शर्ट लेनी थी वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो हम लोग रास्ते से नहीं बाय कर सके, इसलिए हमें जाना पड़ेगा घर। लेकिन अभी जो है वो फिलहाल हम बेकरी के बाहर आए हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने पापा के लिए केक लेना है। चाहिए अरीब, आपने अभी केक पकड़ ले तो उसके बाद घर जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा उधर जाएंगे, ठीक है? डन। तो केक के ऊपर लिखवाना है हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड बेस्ट डैड। ओके, ओके। मैं तब तक आइसक्रीम मुकाने की भरपूर कोशिश करती हूँ, पता नहीं कब तक मुकती है। 1 hour later. चलिए गाइस, हम लोग घर पहुंच चुके थे और अजीब को मैंने टास्क दे दिया खत्म करने वाला। और ये बिटरुल्ला सिंह, बिटरुल्ला खाना है आपने? ये नहीं खत्म हो रही है आइसक्रीम चाची। 10 को लोग लगाने हैं मिलके, हमने इसको खत्म करना है। अंदर जाके भाभी और भाई को भी लगा दे। 2 चम्मच भाजी और ले आओ। भाभी, गलती होगी, मैंने उसको कह दिया मुझे कुछ स्पेशल खिला दे। उसने ऐसा स्पेशल खिलाया कि वो मुकरने का नाम ही नहीं लेगा। आप बस चेक करें, वो खुद ही खा रहा है। क्या हाल है भैया आपका? इसी एंगल से कोई आइसक्रीम लग रही है। ये मुझे फ्रूट ट्राइफलिंग आइसक्रीम लग रही है जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये आइसक्रीम है, खा के ये भाभी है, बड़ा डब्बा ले आते ऊपर हम सेब काट के रख ले। खा के सबको खत्म करानी है इसने। नहीं, मैं कहती हूँ मल्ले में बांट भी देंगे तब भी नहीं खत्म होगी, ये बरकत वाली है। चलो भैया, यहाँ से निकलते हैं और पहुंचते हैं सीधा एस्ट्रोलॉजी हाउस। फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं और शर्ट वर्ट भी हम लोगों ने साथ में पैक करके शॉपर में डाल ली है। भाई वहाँ जाके जो है ना वो धचका लगने वाला है एक दफा। मजा बड़ा आएगा, पहले रिएक्शन और बाद वाले रिएक्शन का ना मैं सोच के मुझे हंसी हो रही है कि क्या होगा अंकल का रिएक्शन। पहले देखेंगे क्या
यार अच्छा अभी जो है ना वो मैंने राबिया को कॉल की थी, बातों बातों मैंने उससे पूछा क्या कर रही हो, कुछ नहीं कहती, मामा पापा गए हुए हैं कहीं बाहर, थोड़ी देर में वो लोग घर आने वाले हैं। तो उससे हमें ये पता लग गया कि मामा पापा अभी घर पे नहीं है। सो हम लोग इसीलिए पहले जा रहे हैं, राबिया के साथ मिलके थोड़ी तैयारी शारी कर लेंगे ताकि जो है वो इस सरप्राइज का मजा जो है ना वो बेहतरीन हो जाए। तो अभी जो है वो सीधा पहुंचते हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस और जाके अपने काम को पाए तक मिल तक पहुंचा। डन, लेट्स गो। लो जी भाई पहुंच चुके हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस इस वक्त। और सीन ये है कि अभी तक घर वाले कोई नहीं पहुंचे, मतलब मामा पापा घर पे कोई नहीं है। तो अभी चलते हैं जाके अपनी बहनों को जो घर पे हैं उनको ज्वाइन करते हैं। मौसम कोई ऐसा खूबसूरत ऐसा प्यारा हो रहा है ना, सामान निकाल रहा हूँ, केक शेक वगैरह निकाल लेना सारी चीजें, ठीक है। लो जी भाई हम लोग पहुंचे हैं अभी घर। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या ऊपर क्या? अब नहीं, ये कहीं आप लोग पापा को सरप्राइज देने आए हो? तो तुम्हारे अकेले के पापा है? हमने सरप्राइज नहीं करे दोनों के लिए। सेम सरप्राइज होने लगा है। यार हमने तो था कि पापा घर नहीं है तो सरप्राइज देते हैं पापा को 12 बजे। हम लोग भागते भागते आए कि राबिया ने बताया पापा घर नहीं, तो हम जाके सरप्राइज देते हैं हम लोगों को। हाँ तब क्या करें? चलो अच्छी बात है ना, दोनों बेटियों की सोच नहीं। कुछ ना कुछ कोई आइडिया बताएं, कुछ प्लान करना पड़ेगा, इस तरह देखो नहीं चलेगा। इसका ब्लॉग नहीं ना खराब करते, वो भी तो ब्लॉग बना रही है ना। तुम ऐसा करो, तुम ये सरप्राइज दे देना, पापा को दो सरप्राइज दो सरप्राइज दे देते हैं, ठीक है डन। अपने ब्लॉग में कमरे में दे देना। हम लोग पापा के कमरे में सजा देंगे चीजें वगैरह, हाँ, ठीक ठीक है। है। ये यहाँ पे करती रहेगी डिकोर। ठीक है। जब वो आएंगे पूछेंगे राइट वाला गाड़ी देखेंगे कि हम आए हुए हैं। हम कहेंगे पता नहीं हमारी तरफ तो नहीं आया है। ये तुम अपना सरप्राइज लेकिन नहीं अरीब गाड़ी तो बाहर खड़ी है ना, वो तो ठीक पता है है। ना, तुम ये कहना हाँ तो गाड़ी आप लोग कहीं आगे खड़ी करते हैं ना। चलो ये ऐसे कर लेंगे। गाड़ी अभी खड़ी कर देते हैं, ये भी हाँ, कर लेते हैं। हाँ। और आप लोग कमरे में छुप जाए ठीक है ठीक है। ताकि वो हॉल में भी एंट्री मिल तुम जाए। अपना ब्लॉग वगैरह करके जो स्प्रे शुरू करोगे ना, स्प्रे पड़े हुए हाँ, हैं, surprise जब वो देंगे। अंदर आएंगे ना तो तो अंदर आप लोग अपना सरप्राइज डन डन। लो जी सरप्राइज हो गया, मतलब पापा की 5 बेटियां, मुझे लगता है हर 5 सरप्राइज होने हैं आज। नहीं, ये मैंने फातिमा को बताया था, मैंने कहा था कि हमने सरप्राइज प्लान करना तो पापा को जरा देर ही लेके आना। उसने कहा था ठीक है। लेकिन ये तो हमारा देखो हमें नहीं ना पता था, हम तो इसलिए आए थे कि किसी ने नहीं करना होगा सरप्राइज तो अभी आप ही की मुझे कॉल आई थी, अच्छा घर नहीं है समझदार मेरी बहन। आज इत्तेफाक से ही पापा घर नहीं है। देखो इत्तेफाक से पापा लगता है जान के गए हैं कि सरप्राइज मिले ताकि नहीं मेरे अब्बू इस तरह के नहीं लेकिन हैं। ये नहीं पता होगा पापा ने, चलो सोचा भी हो, ये नहीं सोचा कि दो सरप्राइज मिल रहे दोनों होंगे। सरप्राइज है, हमारा तो गिफ्ट ही राबिया, बाद में बताएंगे आपको बाद मैंने में। देख लिया है शॉपिंग राबिया बस ये देख ले, अब अंदर देखेगी तो पता चलेगा क्या है। समझ आ गई है। मेरा भी बर्थडे अगले साल आने वाला है, कुछ सोचिए। राबिया तेरे बर्थडे में इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमने है। नहीं चेन लेने के बाद ऐसे मुकरी है। हाँ। नहीं मजाक करी, मामा के पास संभाल के रखियो। मम्मा ने कहा सोना है, मेरी आ रही है बर्थडे, तेरी आ रही है? ध्यान रखें। ज़ैनब मेरी भी आ रही है बर्थडे राबिया। ज़ैनब अरीब भाई आप ही के एक साथ है ना birthday? अरीब की और जैनब की एक साथ है बर्थडे। एक ही साथ। अभी जैनब से मैं लड़के बैठी हूँ, बता आप। हाय अल्लाह तू कब नहीं गंदी लड़ाई मैंने कहा आगे से चीखा क्यों, इसलिए गला दर्द हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। हम लोग इस रूम में जाके अंकल के रूम में जाके चीज सेट करते हैं, मैं गाड़ी छुपाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सरप्राइज देगी, अंदर हम लोग सरप्राइज डन देंगे। डन डन डन, डन। चलो भाई इस कमरे में हमें जगह मिली और ये तो राबिया की बर्थडे का ऑलरेडी सजाया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना बिल्कुल यहीं पे ही पापा को सरप्राइज देंगे। यहाँ सारा साफ वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे सारा अरीब जो है वो बाहर गए हैं गाड़ी को साइड पे लगाने ताकि उनको पता ना चले कि हम लोग आए हैं या नहीं। ठीक है जी, तो अभी यहाँ का सारा सिस्टम हम सीधा करते हैं। लेट्स गो। 2 hours later. गाइस सीन ये हुआ कि पापा जो है ना वो आ चुके हैं। हम लोग अंदर ही जब हो जाएगा ना तब फिर उनको तो भेजिए, हम सुन रहे होंगे। ठीक है चलो इसको यहाँ पे केक हमें रिकॉर्ड नहीं करना, दिखा दिया था हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। दिखाया था बस ठीक है। इधर मोहतरमा हमें हीरा भुट्टो ने ड्राइंग की। मैं ठीक हूँ, हम लोग नहीं है, ओके हम लोग नहीं, ठीक है चलो। सारी बहनें मिलो के साथ। हाँ जी, बाहर जो है ना वो सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। पार्टी के ऊपर शुक्र हम भी अपनी सेलिब्रेशन पूरी करके बैठ गए। अब सिर्फ कैंडल्स लगाएंगे और थोड़ी देर में हम भी स्टार्ट करेंगे एक और सरप्राइज, एक और धमाका। पापा वहाँ पे सारे आ गए हैं, वो तो सेलिब्रेट करें, उनको कोई आइडिया नहीं है सिर्फ कह रहे हैं उनको कि हम अंदर बैठे हैं। बाय ये गिफ्ट यहाँ पे लेके आते हैं ना यहाँ पे। मेन गिफ्ट। चलो चलो वेट करते हैं। और जो है सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी है और अब पापा जो है ना वो अंदर आने वाले हैं। बस ये टाइम पर फूट जाए। राबिया को हमने बताया हुआ था कि जब तुम कर लो तुमने उनको अंदर भेजना, ठीक है। कमरे में कीमती हैप्पी बर्थडे। तुमसे फट ही नहीं रहा वो है। हैप्पी बर्थडे। ऐसा हो सकता है पापा का बर्थडे और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा इकरा कहीं जा रही है, ऐसे ऐसे कहीं जा रही है। मुझे लग रहा है मेरी
इतलाई निकलने लगी है, वो इतना वो अजीब था, लेकिन मानो माशाल्लाह तुम्हारा ताकत आज काम आया। भाई खड़ा तो कह रहे हैं तरीका आता है। कह रहे कि मैं एक बेटी को मिस कर रहा हूँ 4। ऐसा हो सकता है वो बेटी मिस कर दे, अब पापा का बर्थडे, मैं और अरीफ स्पेशल आपका बर्थडे सेलिब्रेट हम करने के लिए 3 घंटे से हमें उल्ली लगी है एकड़ा इंतजार कर रहे हैं। लगी, मेरे तो कान भी निकल आए। मेरी गिलकान बन गई। ये पापा का स्पेशल केक है, पहले मोमबत्तियां बुझाए, छुरी ला गया नहीं। चल 3 2 1 की विश मांग रहे हैं, देखना देखना। हाय हाय, इतनी लंबी नहीं मांगनी। जो कह दिया वो हो गया। ओ आमीन आमीन। ओह हैप्पी बर्थडे टू to you happy birthday to you हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू। चलो थैंक यू सो मच। अब बारी है गिफ्ट की। गिफ्ट यार, गिफ्ट तो दिखाओ ना यार, सबको गिफ्ट दिखाओ। गिफ्ट बाहर जाके देते गिफ्ट, बाहर जाके। बाहर जाके बैठे ना, बाहर जाके। यहाँ पे तो अच्छा खासा गन डाल दिया इन ये लोगों ने। राबिया अपने कमरे की रात को सफाई करेगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से बर्थडे वाइब ले लेता हूँ। चलो आ जाओ जी। चले भाई, सबकी जो है ना वो प्लेसिंग हो चुकी है। वाह जी वाह, चलो जी गिफ्ट रेडी है हमें। पापा क्यूरियोसिटी में है कि पता नहीं गिफ्ट के अंदर क्या है। साहब लगा ले, वैसे मैं ही स्पेशल गिफ्ट। पापा गिफ्ट देगा तो अच्छी होगी। ये देख लो ये तो आपको खोलने के बाद में ये ज्यादा अच्छा है। नहीं चेक तो करें, आप खोल के। चेक करें, देखें इसमें क्या है। देखो उनको रिएक्शन आईब्रोज ऊपर हो गई अंकल की है। ओह वाह, कितनी प्यारी शर्ट। अंकल अंदर क्यों देख रहे थे, कुछ है? फातिमा का रिएक्शन देखना है। फातिमा कहेंगे ये रिकॉर्ड होगा मेरा रिएक्शन। प्यारी शर्ट भी लगी आप सबको है? कैसी लगी सबको है? पापा का फेवरेट कलर। नहीं नहीं, अपनी तो नहीं है। नहीं लेकिन नहीं नहीं, मेरी तो नहीं है। ये लंबी लंबी लग रही है। और पापा जी आपकी ये तो मुझे कब से चाहिए थी। नहीं, पापा कह रहे नहीं चाहिए थी। ये खुली है। टैग क्यों उतारा हुआ है? अच्छा वो मैंने प्राइस टैग निकालना था। अच्छा मुझे लग रहा है अरीफ भाई के भाई की लेके आई। यार क्या इसका दिमाग है। मतलब चलाक और चतर एक साइड पे, फातिमा फैसल एक साइड पे, ठीक है, पूरे सोशल मीडिया पे। खैर अभी सीन ये है गाइस, पापा जी आप मुझे एक बात बताएं। क्या? 2 साल पहले आप एक जगह गए थे, आपको एक चीज पसंद आई थी। पापा को याद ही नहीं। अंकल को याद हो ना हो, लेकिन इतना को याद मुझे थी। याद थी। हाँ यार परफ्यूम भी पसंद आ रही है। वो अंकल उसको याद थी, स्पेशल वो आदमी मुझे याद लेके है के भाई, लिए। और वो आपने क्यों नहीं ली थी मुझे ये भी याद है। ओह माय गॉड। वो क्या है देखे, हम नहीं भूल सकते। वट एवर आवर पेरेंट्स डिड फॉर अस वी नेवर। फातिमा सही है, हम आपको क्या है? फातिमा कह रही क्या है, क्या है, क्या है? वो ऐसी चीज है, मतलब किसी को भी अभी इस वक्त मेरा ख्याल तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? राबिया को आइडिया है, राबिया को आइडिया हो गया। मैंने हल्का सा गेस मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है। आपको कुछ आइडिया, मेरे आपको दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ याद पापा है? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गाड़ियाँ। नहीं जाओ क्या लेके आओ ना, बस अब तो बोला कि चलो मैं लेके आ रहा हूँ यार, मैं लेके आ रहा हम हूँ, तब ठीक है। तक जरा पापा से पूछे कि गाड़ियाँ ऐसी देखो जरा अरे घड़ी परफ्यूम। अरे पीछे छुपा के, अरे पीछे छुपा के लेके आना है। चलो छुपा लिया। ये एक ऐसी चीज है जो मेरे पापा को ज़ैनब की तरह चाहिए ही चाहिए थी। ठीक है 3 2 1 वाह। क्या टाइगर घड़ी है? ये खोले तो सही। बोले तो सही। तो सही पापा जी। ओह माय गॉड। यस। ये पापा को बचपन से ही चाहिए। इतना बड़ा डब्बा। पापा को यही तो मम्मा डब्बा ही स्पेशल पापा जी। मैंने घड़ी मांगी टेम्पी। मैं घड़ी टेम्पी से नहीं खाई। माशाल्लाह। देखिए मैंने तो देखी और ये वही घड़ी है जो मेरे अब्बा को बहुत पसंद आई थी। पापा कहते हैं वाह ही महंगी है। वाह ही महंगी है। हाँ तो उस तो वक्त मैंने मैंने चलो कभी लेंगे। कभी लेंगे तो तो आज कभी जो है वो आज आ गया। आज आपकी बर्थडे पे आपको आपका Thank you. टाइम पीस दिया जाता ओह है। माय गॉड। ये ना खोलना, ये नहीं खोलना। ये तो वो है। कार्ड वो नीचे
गारंटी कार्ड ये है, इसके अंदर है। ऐसे का जब प्राइस टैग के साथ में पढ़ने लगी थी। ये निकाला भूल गए थे ये आप निकालना भूल गए थे, लेकिन सारी गारंटी वगैरह हाँ वारंटी इसके नहीं। तुम्हें क्यों दिखाऊं? अरे मैं आपने कल आपका जो ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन देखना नहीं भूलना। उसमें आपने पहननी लाजमी। उसमें आपने ये पहनी है। अरेंज करवाते हुए तो बस वो आपने जरूर देखना है। वो मेरे पापा की स्पेशल विश थी कि पापा का ग्रैंड बर्थडे हो, तो वो भी पापा उसके कितना लिए ग्रैंड हो, अब तो ग्रैंड हो ही क्या होगा। टाइम कैसे करूंगा? भाई गिफ्ट तो अब्बा जी को बहुत पसंद आ गया। पैकिंग उसकी शुरू हो गई है। कुछ 600 मरहले मम्मा देख रही हैं, सोच रही हैं नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। पैकिंग का खोल के पैकिंग ही मंडी मुझे लगा फोकस से देख लो डायमंड वाली है। पापा जी डायमंड वाली आपने ये बताया ही नहीं इनको। मैं अब उनको घड़ी जो है ना वो पहना देती हूँ। देखते हैं अगर सुबह मेजरमेंट वगैरह अगर चेंज करवानी हुई ना मेजरमेंट, तो वो आप उनके डायरेक्ट आउटलेट पे जाके आप इसको जाके वो भी करवा सकते नहीं हैं। आपने दे दी मैं जी पावा खुली खुली मेरी होगी अब थोड़ी सेट होगी, थोड़ी खुली है, थोड़ी सेट होगी। नहीं सलमान खान की चलो पापा को डॉक्टर मियां फैसल रहने दो, सलमान खान बनाने की तुली नहीं। अब पापा जी इसको पहन कैसे कर दे दिखाओ। ये बेस्ट। थैंक यू थैंक यू पापा जी। भाई हम लोग घर आए थे, घर इतना साफ सुथरा था और अब घर की हालत देख। घर की हालत नहीं, क्योंकि ये हमारे पापू का बर्थडे है। हाँ तो वो घर की हालत से लग रहा है पापा को जितनी सफाई पसंद है। अंदर कमरे से शुरू होता है ये गंद और ये चलता चलता यहाँ तक पहुँच जाता है। तो अब जो है ना वो असल ड्यूटी शुरू होती है मम्मा की। मम्मा ने बहुत बोला। हाँ बर्थडे आज के दिन उनको कहे प्रिंस ट्रीटमेंट, जिसने गंद पाया सफाई वही करेगा। लेकिन मम्मा नहीं झूठ बोल रहे, मैं सिर्फ चाय बनवाती हूँ, सफाई नहीं करवाती। कल भाई मेरे अब्बा की ग्रैंड बर्थडे है विद पूरी बरादरी के साथ। तो फिर आएंगे बड़े बड़े शख्सों के साथ। टाइमिंग पापा जी बता देना किस टाइम पे पहुंचना। ये हंस रहे हैं एग्जैक्ट 8 बजे। 8 बजे इंशाल्लाह हम एस्ट्रोलॉजी हाउस के बाहर होंगे। ओके मम्मी, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए जी गाइज, अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं और पापा को मैं जाते जाते एक छोटा सा जो है ना वो अपनी तरफ से जो इमोशनल मैसेज था कि मेरी कोशिश थी कि जिस तरह आपने हमें बचपन से लेके अब तक हमेशा इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने पापा की हर ख्वाहिश पूरी करूं। सो इंशाल्लाह। तो वो उन्होंने मुझे मुझे भी इमोशनल कर रहे हैं। आप जल्दी इमोशनल नहीं होते, लेकिन हो रहा हूं, लेकिन हो रहे हैं। पापा की भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे पापा ने हमेशा अपने हर ड्रीम्स हमारे पूरे किए ना, तो अभी तो ये छोटा सा तोहफा था, छोटे छोटे ड्रीम्स शुरू किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी। पापा कहते हैं तो मैंने इमोशनल। पापा के पास वर्ड्स नहीं है ना मेरे पास है। सेलिब्रेशन अपनी जगह, गिफ्ट अपनी जगह, बर्थडे अपनी जगह, लेकिन मेरी कोशिश है बर्थडे हो या ना हो, जो मेरे अब्बा की विश हो मैं पूरी कर सकूं बस। बस खुश रहे। आमीन। पापा की बस दुआएं चाहिए हमें। वो तो हैं हैवी किस्म की। हैवी किस्म की वो दुआएं हमारे साथ हैं। ओके रीब, अब निकलते हैं। चलो भाई आंखें साफ करो, अभी लेट्स गो होते हैं। एक तो इकरा कवल पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये चीज ही इस तरह की है, ये चीज इस तरह की है कि आप मेरा ख्याल से जब भी इस बारे में बात करते हो यू गॉट इमोशनल। पापा चले गए हैं और बाकी सब जो है वो अपने शुगल में लगी हुई है। हम लोग अब पहुंचते हैं घर, लेकिन व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और जिसको व्लॉग पसंद आया इस व्लॉग को लाइक जरूर किया करें। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी कर रही हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।